वेलकम बैक टू माय चैनल बजिंग स्पॉट। दोस्तों पिछले 1 महीने से हम दिल्ली की जो भी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनको घूम रहे हैं, और अगर आपने मेरी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर मेरी वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज हम कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स घूमेंगे जो कि कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास है, जो कि दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर है। इस वक्त हम कुतुब मीनार के बाहर खड़े हैं और यहाँ से अंदर जाने के लिए हमें सबसे पहले टिकट लेना होगा। तो आइए चलिए हम पहले टिकट ले लेते हैं। ये हमने टिकट ले ली है और हमें टोकन मिल गया है, और अब हम चलते हैं अंदर। आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक प्लेस पे खड़े हुए हैं। जी हाँ, आज हम घूमेंगे कुतुब मीनार। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे बेसिकली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम घूमना शुरू करते हैं। कुतुब मीनार अफ़गान आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है जो कि अफ़गानिस्तान की जाम की मीनार से इंस्पायर्ड है। ये मीनार 239 फीट ऊंची है और ईंटों से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। इस मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ईयर 1192 में मोहम्मद गौरी की राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जीत के जश्न के रूप में हुआ था। इसके निर्माण ने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत को भी चिन्हित किया था। इसके अलावा इस मीनार के नीचे की तरफ मोहम्मद गौरी की प्रशंसा में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुछ पंक्तियां भी लिखवाई गई थीं। तो मीनार रेड सैंडस्टोन और मार्बल का बना हुआ है। ये 5 मंजिला मीनार है और इसकी हर मंजिल पर बालकनी बनी हुई है। शिलालेखों में बताया गया है कि 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स को तोड़ा गया था और उनका इस्तेमाल किया गया था इस मीनार को बनाने के लिए। इसके बाद आता है अलाई दरवाज़ा, जो कि कुतुब मीनार के एकदम बगल में है। और ये सामने जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं यही है अलाई दरवाज़ा। बेसिकली ये इसका बैक साइड है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। इस दरवाज़े के थ्रू होकर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जाया जाता है। और अलाई दरवाज़ा बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था ईयर 1311 में। कहा जाता है कि अलाई दरवाज़ा भारत की वो पहली इमारत है जिसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया गया इसके कंस्ट्रक्शन में और ऑर्नामेंटेशन में। ये दरवाज़ा तुर्की के शिल्पकारों की कौशल को दर्शाता है। अलाई दरवाज़ा रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का बना हुआ है, जिसे नस्क लिपि और जालीदार पत्थर की स्क्रीन से सजाया गया है। इसके आगे जब हम जाएंगे तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क आती है, जो कि बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ये मॉस्क बेसिकली एक बहुत बड़े मंदिर के स्थान पे बनाया गया था। उस मंदिर को तोड़ के और उसका मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए ये बनाया गया था। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि अभी ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं काफ़ी कुछ टूट चुका है, ये अब रूइंस रह गए हैं। अब हम जा रहे हैं इस मॉस्क के सेंट्रल पोर्शन में, जहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और वो है आयरन पिलर। तो चलिए चलकर देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये कुव्वतुल मॉस्क भारत में इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में निर्मित पहली मस्जिद थी। और ये सामने जो आप पिलर देख रहे हैं यही आयरन पिलर है, जो कि 7.21 मीटर ऊंचा और वेट में 6 टन है। इसे विक्रमादित्य सेकंड ने बनवाया था, जो कि ओरिजिनली मध्य प्रदेश में बनवाया था उन्होंने। और बाद में ये पिलर
राजपूत रूलर अनंग पाल तोमर के द्वारा यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क भारतीय सबकॉन्टिनेंट में पर्शियन आर्किटेक्चर का सबसे पुराना और जीता जागता उदाहरण है। ये मॉस्क कुतुब मीनार के एकदम बराबर में बनवाई गई है। इसके बाद हमें इल्तुतमिश द्वारा इस मॉस्क का जो एक्सटेंशन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए स्क्रीन्स जो हैं ये इल्तुतमिश ने बनवाई हैं। इल्तुतमिश के बारे में मैं आपको बता दूँ तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे और उन्होंने ही ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो था उसका और फर्दर एक्सटेंशन किया था। यहाँ पे हमें इसके अलावा कई और कब्रें भी दिखाई देती हैं। इसके आगे हमें इल्तुतमिश का टोम देखने को मिलता है, तो चलिए चलकर देखते हैं। तो ये जो आप दीवार देख रहे हैं टोम के बाहर की है, जिसमें उर्दू में लिखा हुआ है और ये इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे डिज़ाइनिंग भी की गई है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और इसे देखते हैं। तो सामने आप जो ये कब्र देख रहे हैं ये इल्तुतमिश की है, जो कि वाइट मार्बल की बनी है। और इस टॉम को जब हम देखते हैं तो देख पाते हैं कि ये अंदर से पूरा कार्विंग्स से भरा हुआ है और इसमें उर्दू में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। और पहले यहाँ ऊपर गुंबद हुआ करता था जो कि अब नहीं है। और ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। और इस पूरे टोम की नक्काशी में हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर में हिंदू मोटिव्स का इस्तेमाल भी मिलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कमल का फूल जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब हम यहाँ से आगे जाते हैं तो हमें एक कुआं दिखाई देता है जो कि कई सौ साल पुराना कुआं है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जो एक और इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है वो है अलाउद्दीन खिलजी टोम्ब, जो कि ईयर 1316 में बनी थी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। एट प्रेजेंट ये जो टोम्ब है एकदम जर्जर अवस्था में है और अगर आप यहाँ देखें तो इस पर छत भी नहीं है। कहा जाता है एक ज़माने में यहाँ छत हुआ करती थी जो कि वो गिर गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद माना जाता है उनका शरीर सीरी से यहाँ पर लाया गया था और यहाँ इस जगह पे दफनाया गया था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है अलाई मीनार, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार को कुतुब मीनार से भी बहुत ऊंचा बनवाना चाहते थे, हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए और इस मीनार की केवल एक ही मंजिल बन पाई और इसका कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया उनकी डेथ के बाद। तो दोस्तों ये था कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।